Hey, what's up people? My name is Saurav and in this video I am going to show you how to speed your Windows 10। आज आपके लिए एक नया और फ्रेश वीडियो लेके आया हूँ मैं, जो है आपका Windows 10 है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो आपका डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, आप कभी कभार यूज़ करते हो और आपका डेस्कटॉप बहुत स्लो हो जाता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता है, बहुत स्लो हो जाता है और आप कोई भी काम इजीली नहीं कर पाते हो, तो बहुत आपको दिक्कत होता है। तो आज आपके लिए जितना भी मेरे लिए मैंने ट्रिक्स लेके आया हूँ, जो चीज़ आपके लिए करना चाहिए वही दिखाऊंगा इस वीडियो पे। तो पहले आपको जाना है जो ऑप्शन है स्टार्टअप ऐप्स। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है राइट क्लिक करना है इधर एंड उसके बाद आपको देखिए जो ऑप्शन है टास्क मैनेजर पे जाना है एंड टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद जो ऑप्शन है देखिए स्टार्टअप है, आप देख पा रहे हो। तो स्टार्टअप में आपको जाना है, उधर जाके आपको जो देखिए मेरा जो ऐसे है डिस्कॉर्ड जो है मैं अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको करूँगा डबल क्लिक एंड इसको सिलेक्ट कर लूँगा एंड सिलेक्ट करने के बाद देखिए जो ऑप्शन है डिसेबल, तो मैं इसको डिसेबल कर दूँगा। तो उसके बाद देखिए कुछ अभी जो मेरा अभी तो पावर आई है, सो अभी फ़िलहाल पे मेरा इस टाइम पे काम में नहीं लग रहा है, तो मैं अभी इसको भी डिसेबल कर दूंगा। तो जो चीज़ मेरे को अभी काम नहीं लग रहा है तो मैं इसको डिसेबल करते जाऊंगा। तो आप भी ऐसे ही आपका देख लीजिए आपका कौन सा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो है तो इसको भी मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर को अभी ज़रूरत नहीं है मेरा। तो ऐसे जो आपका सॉफ्टवेयर या कुछ है जो अभी जो मेरा इधर शो हो रहा है, तो आपको भी ऐसी शायद शो होगा। तो आप इसमें से जो आपका नहीं लगेगा अभी फ़िलहाल काम का बेसिस से आपको नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको सिंपली डिसेबल पे क्लिक करके सिलेक्ट करके आपको इधर डिसेबल कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मैं तो इधर तो मैं ऑलमोस्ट कर ही चुका हूँ एंड उसके बाद जो है सिक्योरिटी अभी मेरे को ऑन रखना है एनेबल। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको क्लोज कर देना है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए लेके आया हूँ, देखिए आपको विंडोज़ में जाके टाइप करना है पावर एंड जो ऑप्शन है देखिए ना चूज़ पावर प्लान में आपको जाना है। जाने के बाद देखिए ना इधर 3 ऑप्शन है, एक है बैलेंस, एक है पावर सेवर, एक है हाई परफॉर्मेंस। आपको क्या करना है, हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको इधर क्लोज कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। इसका बाद ऐसे करते आपको 9 स्टेप आपको बताऊंगा। जी हाँ, 9 स्टेप आपको बताऊंगा, आप देखते रहिए और मेरा वीडियो एंड तक देखिए। आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपका स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप उसका बाद जो ऑप्शन आ रहा है देखिए डिलीट टेम्प फाइल्स। टेम्पोरेरी जो फाइल्स है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग का टेम्पोरेरी फाइल्स बहुत पड़ा रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है विंडोज़ प्लस आर में रन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको % टेम्प टाइप करना है एंड ओके करना है एंड मैं तो उसका आपको दिखाने का पहले मैं टेम्पोरेरी फाइल हमेशा डिलीट करता रहता हूँ, तो मेरा ज़्यादा नहीं है। आप कब पहली बार करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इधर सिलेक्ट करके इसको जितना डिलीट करना है आपको कर देना है और आपको डिलीट करने का टाइम आपको कंट्रोल A प्रेस करके शिफ्ट एंड डिलीट दोनों बटन प्रेस करने के बाद देखिए मेरा जो ऑप्शन है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो मैं नॉर्मल डिलीट करने से क्या होगा, मेरा जो फाइल इधर से डिलीट हो जाएगा वो जाके रिसाइकल बिन में जमा हो जाएगा और रिसाइकल बिन आपका C ड्राइव में रहता है। तो C ड्राइव का जितना भी स्टोरेज है वो रिसाइकल बिन का पार्ट ही है। तो आप क्या करना है, आपको पूरा का पूरा कंट्रोल से सिलेक्ट करना है एंड शिफ्ट एंड डिलीट करना है। उसके बाद आपको फिर से रन में जाना है एंड रन में जाने के बाद आपको सिंपली % इधर से हटाना है एंड करना है टेम्प एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद कंट्रोल A से आपको सिलेक्ट करना है एंड शिफ्ट एंड डिलीट करना है एंड उसके बाद इसको भी क्लोज करना है एंड उसके बाद जो फिर से आपको जाना है रन पे एंड टाइप करना है PFRETCH एंड इसको आपको करना है कंटिन्यू पे क्लिक एंड देखिए मैंने PFRETCH अभी फ़िलहाल तो डिलीट नहीं किया हूँ, तो अभी तो इतना शो हो रहा है। आप करोगे जब फर्स्ट टाइम आपको इससे भी ज़्यादा शो होगा। ये सब मेरा कोई काम का चीज़ नहीं है और मेरा पूरा विंडोज़ का जायगा लेके बैठा रहता है और इसलिए आप लोगों का विंडोज़ स्लो हो जाता है। तो आपको कंट्रोल A से सिलेक्ट करना है एंड शिफ्ट प्लस डिलीट करना है, क्लिक ऑन यस, स्किप करके इसको क्लोज कर देना है। तो टेम्पोरेरी फाइल्स जो है आपको सिंपली ऐसे ही करते आपको डिलीट करना है। उसका बाद जो ऑप्शन है देखिए आपको जाना है स्टार्ट में
एंड टाइप करना है हाँ डिफॉल्टमेंट ऑप्टिमाइज पे आपको जाना है। एंड उसका बाद देखिए आपका जो सी ड्राइव है, आप मान लीजिए आपका जहीं पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है जिस ड्राइव पे, आपको सिंपली उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ना लोगों सी ड्राइव पे करता है, तो मेरा भी सी ड्राइव पे है, तो आपको सी ड्राइव आपको सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन है देखिए ऑप्टिमाइज़, तो आपको क्लिक करना है ऑप्टिमाइज़ पे। एंड थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए प्रोसेस मेरा रनिंग हो चुका है और आपको ये प्रोसेस चलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको सिंपली इसको प्रोसेस चला के आपको इसको मिनिमाइज़ करके रख देना है। उसके बाद आप जो काम कर रहे हो वो आराम से कीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसका बाद जो ये पूरा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, देखिए मेरा 1%, 2%, 3% ऐसे स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो 100% कंप्लीट हो जाएगा, आपको इसको क्लोज़ कर देना है। तो मैं अभी तो इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेप है वो है डिस्क क्लीन अप। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ना दिस पीसी, एंड उसके बाद जो मेरा जो लोकल डिस्क है मैं सी ड्राइव, एंड उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करके आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ पे। एंड प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको जो एक ऑप्शन शो होगा डिस्क क्लीन अप पे, तो आपको डिस्क क्लीन अप पे एक बार प्रेस करना है एंड थोड़ा सा वेट कर लेना है, वो स्कैनिंग हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है देखिए क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, एंड आपको करना है क्लीन अप सिस्टम फाइल पे क्लिक, एंड थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद वो प्रोसेसिंग चलेगा। आपका सी ड्राइव में जितना भी टेम्पोररी फाइल है सब कुछ डिलीट हो जाएगा। एंड अभी थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है स्कैनिंग में, एंड कैलोरी स्कैनिंग होने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। एंड देखिए ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली इसको करना है ओके, एंड करना है डिलीट। एंड डिलीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, टेम्पोररी फाइल्स डिलीट हो चुका है। एंड आपको करना है इधर से ओके, एंड इसको करना है आपको क्लोज। आपका जो डिस्क क्लीन अप का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो है विजुअल सेटिंग। आपको जाना है ना विंडोज़ में, एंड टाइप करना है सिस्टम, एंड सिस्टम में आपको जाना है एंड क्लिक एंटर। उसका बाद देखिए जो ऑप्शन है एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग होने के बाद जो है देखिए विजुअल इफेक्ट जो है आपको शो हो रहा है एडवांस पे, तो आपको इस सेटिंग में आपको जाना है। इस सेटिंग में आप आके इधर देखिए जो है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। एंड मैंने इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे काम की चीज़ है। एंड करना है आपको अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके, इसको भी करना है ओके, एंड इसको करना है क्लोज करने के बाद जो विजुअल सेटिंग है वो आपका हो चुका है। उसके बाद जो है हाइट विंडोज़ सर्विस जो है, आपका जो विंडोज़ सर्विस है कुछ सर्विस को आपको हाइड करना है, उससे भी आपका कंप्यूटर थोड़ा बूस्ट मिलेगा और स्पीड अप भी होगा थोड़ा बहुत। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है रन में, एंड रन में जाने के बाद आपको टाइप करना है ms config। ms config टाइप करने का बाद जो ऑप्शन है देखिए सर्विस, आपको सर्विस में जाना है। एंड इधर आपको डिसेबल नहीं करना है क्योंकि इधर बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है। तो आपको क्या करना है, इजीली इसको हाइड पे क्लिक करना है, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, देन ओके करना है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है आपको जाना है Windows+R एंड टाइप करना है रेज एडिट एंड क्लिक ऑन एंटर, एंड उसको आपको करना है येस। एंड उसके बाद देखिए जो HKUI करेंट यूज़र है उसको आपको उधर आपको जाना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए कंट्रोल पैनल, नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको आपको करना है ओपन। एंड सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन है देखिए डेस्कटॉप, आपको डेस्कटॉप पे आपको सिंपल जाके सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन है देखिए ना मेनू शो डिले, आपको इधर डबल क्लिक करना है। इधर देखिए 400 आपको होगा, आपको सिंपली इसको करना है 10 वैल्यू जो है वैल्यू आपको 10 देना है एंड क्लिक ऑन ओके करना है। उसका बाद आपको इसी टैब में आपको एक मिल जाएगा माउस, और माउस पे जाके आपको क्या करना है आपको दिखा देता हूँ। एंड माउस आवर टाइम जो है, माउस आवर टाइम जो है आपको इधर जाना है। एंड उधर भी आपको 400 वैल्यू डेटा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको 10 करना है। एंड 10 करने के बाद आपको करना है इसको ओके, एंड ओके करने के बाद आपको इसको सिंपली क्लोज करना है। एंड क्लोज करने के बाद आपका कंप्यूटर को एक बार रजिस्टर देना है। उसके बाद आपका जो
कंप्यूटर का विंडोज़ 10 का जो परफॉर्मेंस पहले था और अभी जो परफॉर्मेंस हो चुका है वो आप इजीली चेक करके या यूज़ करके आप देख पाओगे। एंड आप मेरे चैनल पे नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल या हेल्पफुल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।